वेलकम टू पाठशाला में आपका स्वागत है। और ये है शिक्षकों की दैनिक पाठ्यिका पुस्तिका। और ये जो पाठ्यिका है वो 20/8/2026 का है। तो मेरे चैनल पर आपको हर दिन का पाठ्यिका मिलेगा, लेसन प्लान मिलेगा और आपको शिक्षक डायरी मिलेगा, सुरक्षित शनिवार मिलेगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी टीचर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरीके से पाठ्यिका को लिख सकें। और ये पाठ्यिका लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप पाठ्यिका लिखते हैं ताकि उसमें आप शो करते हैं कि आपने दिन भर में क्या क्या पढ़ाया है, किस क्लास में कौन सी टॉपिक पढ़ाई है, उसके मुख्य बिंदु क्या थे, उसका कृष्ण पट्ट कार्य में आपने क्या करवाया, ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया, और आपने टिप्पणी में मतलब बच्चे आपके पढ़ाई से क्या क्या सीख पाएँ। तो ये सब डाला जाता है। तो इस तरीके से आप पाठ्यिका को बना सकते हैं। तो चलिए आज का पाठ्यिका हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पाठ्यिका है 20/8/2026। शिक्षक आप अपना नाम लिख दीजिएगा, वर्ष लिख दीजिएगा, योग्यता लिख दीजिएगा। और यहाँ पे आपका पाठदाता का हस्ताक्षर हो गया और प्रिंसिपल का हस्ताक्षर हो गया। फिर आप यहाँ पे तिथि डालेंगे, वर्ग डालेंगे और घंटे डालेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस एक के बाद एक इस तरीके का टॉपिक लिखना है। विषय गणित हो गया। पार्ट 7 स्टार्ट हुआ है, अगस्त चल रहा है और अगस्त माह का पोर्शन ही मैंने स्टार्ट किया है क्लास में। तो कोण, टिप्पणी में विभिन्न घुमावों के चित्रों के द्वारा मैंने कोण समझाई और कोण के बारे में भी बताई। तो कितने तरह के कोण होते हैं, एक पूरा, आधा और 1/4 चक्कर की पहचान करवाई। उसके बाद समकोण के बारे में बताया, न्यून कोण के बारे में बताया और अधिक कोण के बारे में बताया। ये सब कोण के बारे में मैंने आज बच्चों को समझाया है। और ब्लैक बोर्ड वर्क में समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण के कुछ उदाहरण लिखवाए हैं और गृह कार्य दे दी हूँ। गृह कार्य में अभ्यास से पहले भी बीच में बुक में बहुत सारा क्वेश्चन होता है, वही मैं आज लाने के लिए दी हूँ कि आप कल करके लाइएगा। अभियुक्ति में बच्चे कोणों और चित्रों को समझ पाए हैं और बच्चे क्या क्या सीख पाए इसमें, तो बच्चे कोण और चित्र को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। फिर आता है क्लास 7th में दूसरी घंटी विज्ञान, पाठ 7, जंतुओं और पादप में परिवहन। और ये टॉपिक मैंने कल स्टार्ट किया था। उसके पहले आपका आप देख सकते हैं, उसके पहले जीवों में श्वसन हो रहा था और जीवों में श्वसन के बाद मैंने जंतुओं में पादप और परिवहन 19 तारीख से स्टार्ट किया है और आज है 20 तारीख। तो 20 तारीख में परिसंचरण तंत्र, रक्त की जो भूमिकाएं होती है उसके बारे में मैंने समझाया बच्चों को। तो इसमें पाठ के मुख्य बिंदु में मैंने क्या बताया, तो हृदय और रक्त वाहिनियों मिलकर के परिसंचरण तंत्र बनाती है। पाचित भोजन को क्षुद्रातर छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाना होता है। तो ये बच्चों को आप बिल्कुल समझा दीजिएगा कि जो हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खाना पचने के बाद सारे बॉडी में वो जो न्यूट्रिशन होता है वो आपका प्रवाहित होता है। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो उसमें सिर्फ अपशिष्ट पदार्थ ही निकलता है और वो एक्सक्रीशन के माध्यम से बाहर आ जाता है। तो सारे मतलब जितने ऑर्गेन हैं उन सब का काम होता है, लेकिन आपका जो खाना पचने के बाद जो मतलब पाचन के भोजन को जो मतलब न्यूट्रिशन को पहुंचाता है वो छोटी आंत करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। फिर आता है परिसंचरण तंत्र बराबर हृदय प्लस रक्तवाहिनियाँ एवं गृह कार्य दे दी। तो मैंने एक बच्चों से कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिया है, छोटी आंत की भूमिका क्या है, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछ करके गृह कार्य में दिया। बच्चे परिसंचरण तंत्र और रक्त के कार्यों को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। फिर आता है क्लास 8 में तीसरी घंटी इंग्लिश और द लास्ट बार्गेन। फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज कल से मैं 8th क्लास में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करूँगी। नोट में सॉल्विंग टेक्सचुअल क्वेश्चन, मैंने आज टेक्सचुअल क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। और मेन पॉइंट में रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज एंड वर्किंग विथ वर्ड्स, ये सब मैंने मेन वर्ड में करवा दिया है, मेन पॉइंट में डाल दिया मैंने। ये सब बच्चों को करवाते हुए ब्लैक बोर्ड वर्क में राइट डाउन आंसर टू शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज कॉलम, मतलब पूरा क्वेश्चन आंसर आज मैंने लिखवाया, शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाया और टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज कॉलम मैंने आज करवाया। उसके बाद स्टूडेंट कंप्लीट फेयर कॉपी, और मैंने टिप्पणी में बच्चों को फेयर कॉपी कंप्लीट करके लाने को कहा है कि फेयर कॉपी बच्चे कंप्लीट करके लाएंगे। उसके बाद हो गया एमडीएम के बाद मध्यांतर के बाद स्टार्ट करते हैं क्लास 6 में चौथी घंटी हिंदी। और मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ इसमें मेरी माँ में टिप्पणी में बिस्मिल के जीवन में देशभक्ति की भावना पर चर्चा हुआ।
बिस्मिल के जीवन में देशभक्ति की जो भावना थी उस पर डिस्कस करवाते हुए बच्चों को पढ़ाते हुए मुख्य बिंदु में मैंने डाला कि अंग्रेज़ों के प्रति विरोध और देशवासियों में जागरूकता की भावना प्रबल हुई। फिर मैंने क्वेश्चन दे दिया कृष्ण पटकारे में कि देशभक्ति से आप क्या समझते हैं, और इस तरीके का क्वेश्चन देने के बाद मैंने गृह कार्य दिया एवं गृह कार्य और अभियुक्ति में बच्चे देशभक्ति से जुड़े उदाहरण को समझा पाए हैं, बता पाए हैं। तो ये हो गया क्लास 6 में चौथी घंटी। फिर आते हैं क्लास 5 में पाँचवीं घंटी। तो क्लास 5 में पाँचवीं घंटी क्या है, तो इंग्लिश है, लेसन 6 है द अरब एंड हिज कैमल में पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने कन्विक्ट रीडिंग एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, और ये कैमल द अरब एंड हिज कैमल बहुत अच्छी चैप्टर है, बच्चों को पढ़ने में बड़ा मज़ा आया। मैंने डिस्कस करवाया, क्वेश्चन आंसर करवाया। इसके मुख्य बिंदु में मैंने कल डाला था, आप देख सकते हैं कि द कैमल स्टूड आउटसाइड इन द कोल्ड फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक जो था ऊँट वो बाहर खड़ा रहा। उसके बाद क्या हुआ कि द कैमल टोल्ड हिज मास्टर डैट इट वॉज वेरी कोल्ड आउटसाइड, वो अपने मास्टर को बोलता है कि मास्टर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और धीरे धीरे करके वो पूरा अंदर घुस जाता है। और इसी तरीके से मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क में क्वेश्चन दे दिया कि वाई वाज द कैमल अनहैप्पी, बेचारा कैमल अनहैप्पी क्यों था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसको ठंड लग रही थी। उसका जो मास्टर था वो खुद टेंट के अंदर घुस गया था और छोटा सा टेंट बनाया था तो कैमल को बाहर छोड़ दिया था, इसलिए बेचारा अनहैप्पी है। इस तरीके से मैंने क्वेश्चन दिया और होमवर्क दे दी बच्चों के लिए। स्टूडेंट ओरल क्वेश्चन करेक्टली, और रिमार्क में मैंने डाला कि बच्चे क्वेश्चन का आंसर करेक्टली दे पाएँ। फिर आता है क्लास 2 में छठी घंटी हिंदी, हाँ जी हाँ ना जी ना। ये एक बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, जिसके टिप्पणी में मैंने डाला है कि बच्चों से बातचीत की और भाग 1 प्रश्न 1 से लेकर के 3 तक करवाई। इसमें फिगर दिया हुआ है और फिगर में मौखिक चर्चा हुई है, और इसमें आप देख सकते हैं मेन पॉइंट में मैंने मुख्य बिंदु में डाला कि कविता आधारित मौखिक चर्चा, कविता में क्या क्या पूछा गया और घर में कौन क्या करता है इसके बारे में पूछे, और कृष्ण पटकारे में आपके घर में खाना कौन कौन खाता है। इस तरीके से मैंने बच्चों को क्वेश्चन दे दिया। क्लास 2 के बच्चे हैं, बहुत अच्छे से आंसर लिख करके लाएंगे। गृह कार्य में दिया और बच्चे ने उत्साहपूर्वक परिवार के सदस्यों के बारे में बताया कि हाँ मेरे फैमिली में ये लोग हैं, वो इस तरीके से खाना खाते हैं। उसके बाद आता है क्लास 8 में 7वीं घंटी विज्ञान। इसमें है पार्ट 6 जंतुओं में जनन, और जंतुओं में जनन का फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। कल से नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगी। पुनरावृत्ति करवाई और मूल्यांकन का कार्य करवाई, और यहाँ पे आप मुख्य बिंदु में मैंने डाला कि पूरे अध्याय का पुनरावलोकन, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, अंतर, वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तरीय प्रश्न आज मैंने फाइनली करवा दिया। पाठ का उत्तर लिखवाना और गृह कार्य देना। बच्चे अध्याय से संबंधित प्रश्नों का सही उत्तर देने में सक्षम होंगे, क्योंकि चैप्टर पढ़ लिए हैं तो अब इसका क्वेश्चन आंसर बच्चे आसानी से दे पाएंगे, पाठ को समझ लिए हैं। तो ये था आज का पाठ्यक्रम। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से मैं पाठ्यक्रम लेकर के आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।